नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रुद्रमोहन और मैं हूं आपका जानकार दंतकार ओरल हेल्थ चैनल के माध्यम से। आज हम बात करेंगे रेडिएशन इंड्यूस्ड ओरल म्यूकोसाइटिस के बारे में। तो शुरू करें। तो आज मैं आपसे एक बहुत गंभीर टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं, जो है आपका रेडिएशन इंड्यूस्ड ओरल म्यूकोसाइटिस। जब आपको जो है हेड एंड नेक का कैंसर अनफॉर्चुनेटली हो जाता है तो उसमें आपके पास 1, 2 या 3 ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि सर्जरी, आपका कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी, और कभी एक बार इन तीनों का कॉम्बिनेशन भी जो है हम यूज़ करते हैं। जब हम रेडिएशन थेरेपी करते हैं तो उसमें जो है कुछ ग्रेस करके जो यूनिट होता है रेडिएशन का, आयनाइजिंग रेडिएशन हम यूज़ करते हैं, ताकि जो आपके कैंसर सेल्स हैं जो बेकाबू हो चुके हैं, डिवाइड करे जा रहे हैं, उनकी प्रोग्राम सेल डेथ यानी कि एपोप्टोसिस, उनकी डेथ हो जाए और उनका जो रिडक्शन है, जो रिन्यूअल साइकिल है जिसको हम बोलते हैं, जिस तरीके से वो वापस जो है प्रोड्यूस करते रहते हैं बहुत तेज कैंसर जो बढ़ता है, उस सेल की जो है साइकिल को रोकने के लिए रेडिएशन थेरेपी यूज होती है। अब देखिए, बहुत बार ऐसा होता है क्योंकि इतना क्रिटिकल टू लाइफ इशू होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इशू होता है, कि आपको सर्जरी और कीमोथेरेपी के साथ रेडिएशन थेरेपी भी कभी एक बार ज़रूरत पड़ सकती है। और रेडिएशन थेरेपी से जो है कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं रेडिएशन इंड्यूस्ड म्यूकोसाइटिस। म्यूकोसाइटिस का मतलब है, म्यूकोसाइटिस का मतलब म्यूकोसा का इन्फ्लेमेशन, आइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन होता है, जिससे पेशेंट्स को काफ़ी हद तक परेशानी होती है, क्योंकि उनको वहाँ दर्द होता है, उनकी त्वचा सूख जाती है, सिकुड़ जाती है, वहाँ पे अल्सर्स होने के चांसेस होते हैं, उनको खाना खाने में प्रॉब्लम होती है और इससे जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्ट होती है। तो अगर हम बात करें रेडिएशन इंड्यूस्ड ओरल म्यूकोसाइटिस के बारे में, होता ये है जब वो इनिशिएशन शुरू होता है तो उसमें जो है कुछ जो है बेसिकली उसका तरीका काम करने का ये रहता है कि जो ये साइड इफेक्ट है उसमें आपका जो है एक इनिशिएशन फेज आता है। उसके बाद जो है जब आपकी त्वचा जो है ऑब्वियसली रेडिएशन से एक्सपोज हो जाती है, आपके जो है वहाँ पे जो है जो टिश्यू है, म्यूकोसा जो है, उसमें जो है चेंजेस आने लगते हैं और वहाँ से इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस और केमिकल मीडिएटर्स, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होता है, कंपन होता है, स्ट्रेस बढ़ता है, वो वहाँ से रिलीज होने शुरू होते हैं और उसके बाद से जो है आपके सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। जो यूजुअली रेडिएशन म्यूकोसाइटिस जनरली जो है ये जो है रेडिएशन के कुछ दिनों बाद या कुछ सालों बाद जो है कम हो जाता है। 3 टाइप के होते हैं, एक होता है अक्यूट म्यूकोसाइटिस या अक्यूट टॉक्सिसिटी, एक होता है सब अक्यूट टॉक्सिसिटी जो उससे थोड़ा कम होता है, और एक होती है क्रॉनिक टॉक्सिसिटी। देखिए, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पेशेंट्स को क्रॉनिक टॉक्सिसिटी से आती है, क्योंकि क्रॉनिक टॉक्सिसिटी जो है 3 साल बाद तक भी जो है आपको प्रॉब्लम हो सकती है रेडिएशन के बाद। अब बात करें इनके लक्षण के बारे में, तो सबसे पहले लक्षण होता है वहाँ पे जो है आपके मौखिक त्वचा में एरिदीमा यानी कि रेडनेस आनी शुरू हो जाती है। उसके बाद जो है आपको एडिमा शुरू होता है, फिर आपको टेंडरनेस शुरू होता है, आपको फिर पेन शुरू होता है, फिर बर्निंग सेंसेशन साथ साथ में होती है, एंड फाइनली उसमें एक टाइटनेस आ जाती है, जिसकी वजह से जो है आपका मुंह भी हो सकता है थोड़ा सा श्रिंक करता है, खुलना, और फाइनली जो है आप जो है सॉलिड फूड भी नहीं खा पाते। अगर बहुत सीवियर हो जाता है तो आपको लिक्विड डाइट लेनी पड़ती है। मसाला तो दूर की बात है, आप ज़्यादा नमकीन या करारेदार भी खाना नहीं खा पाते, क्योंकि जो है आपकी म्यूकोसा इतनी सेंसिटिव हो जाती है। देखिए, मेरी सहानुभूति इन लोगों के साथ जिनके साथ ये अनफॉर्चुनेटली हो रहा है, लेकिन रेडिएशन म्यूकोसाइटिस इज नाउ जो है थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी जो आ गई है रेडियोथेरेपी की वो बेटर आ गई है। इनफैक्ट इवन कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स की भी क्वालिटी और क्लास बहुत अच्छी हो गई है कंपेयर टू व्हाट इट वाज बिफोर अबाउट 3 डेकेड्स बैक, यानी कि 30-40 साल पहले जब कैंसर की रेडिएशन थेरेपी होती थी तो वो बहुत ही ज़्यादा, उसमें पूरी जो है आपकी अंदर से मौखिक त्वचा जल जाती है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, म्यूकोसाइटिस का मतलब सिर्फ ओरल म्यूकोसाइटिस नहीं है, आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोसाइटिस भी हो सकता है, जिसमें आपके आंतों की जो त्वचा है वहाँ पे भी जो है एक तरीके का म्यूकोसाइटिस होता है, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, बाउल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है अनफॉर्चुनेटली। अब बात करते हैं कि ये तो लक्षण हो गए कि इसमें जो है लक्षणानुसार हमें क्या करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है, रेडिएशन केरीज बहुत ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है कि आपकी मौखिक त्वचा में जो सलाइवरी फ्लो रेट है और सलाइवा बनना बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमें इसको कहते हैं जेरोस्टोमिया। तो इस केस में क्या होता है कि जो है जब सलाइवा बहुत कम हो जाता है तो ऑब्वियसली आपको बर्निंग सेंसेशन ज़्यादा होती है। दूसरी चीज़, आपकी जो केरीज या कैविटीज़ होती हैं वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सलाइवरी एक्शन जो होता है, सलाइवरी अमाइलेज होता है, उससे आपका खाना पचता है। ऑन टॉप ऑफ दैट जो आपका सलाइवा है, जो आपकी लार है, उसमें जो है बैक्टीरिया, फंगल, वायरसेस के लिए जो है मैकेनिज्म्स होते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म्स होते हैं, जिसकी वजह से जो है आपके मुंह की जो त्वचा है और जो वातावरण है मुंह का, वो काफ़ी हद तक बेसिक या न्यूट्रल पीएच पे रहता है। लेकिन अगर आपको जो है रेडिएशन म्यूकोसाइटिस
हो गया है तो डेफिनेटली जो है आपका जेरोस्टोमिया की वजह से लार कम होगी, रेडिएशन कैरीज के चांसेस बढ़ जाते हैं, पेरियोडोंटाइटिस जिंजिवाइटिस के चांसेस बढ़ जाते हैं, लीजन्स के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से जो है बहुत बार ऐसी प्रॉब्लम होती है। रेडिएशन म्यूकोसाइटिस की बात करें, जनरली जो है सेकेंड वीक जो होता है रेडिएशन का, उस थेरेपी में जो है रेडिएशन म्यूकोसाइटिस शुरू होता है, स्टार्ट करता है पेन की तरफ, और हो सकता है 4th और 5th वीक तक जो है वो इतना ज़्यादा हो जाए कि हमें जो है रेडियोथेरेपी इंटरप्ट करनी पड़े, क्योंकि अगर ये त्वचा जो आपकी चेंज होती है रेडिएशन म्यूकोसाइटिस से, उसमें जो है अल्सर्स बनने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं, और अगर अल्सर्स बन गए तो काफ़ी साइटोटॉक्सिक यानी कि जो है काफ़ी डैमेज होने के चांसेस हो सकते हैं, जिसकी वजह से परमानेंट इंजरी हो सकती है। तो हमें हो सकता है रेडियोथेरेपी उस चक्कर में रोकनी पड़े। अब बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ प्रिवेंशन। देखिए बहुत गंभीर टॉपिक है, लेकिन इस बारे में मुझे बात करना बहुत ज़रूरी है। जो भी आदतें आपने डाल रखी हैं, गुटखा है, सुपारी है, खैनी है, अल्कोहल है, सिगरेट है, ये सब हानिकारक चीज़ें हैं। तो कैंसर को तब्दील होने से रोकने से पहले अपने आप को रेगुलरली चेक करवाइए, अपनी ओरल हाइजीन अच्छे से मेंटेन करिए, वो बहुत ज़रूरी है। अगर जो है कैंसर थेरेपी करा ही रहे हैं और रेडिएशन थेरेपी हो ही रही है, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको अल्कोहल छोड़नी है, सिगरेट छोड़नी है, तंबाकू छोड़ना है, और आपको ओरल हाइजीन बहुत अच्छे से मेंटेन करनी है। सॉफ्ट टूथब्रश से जो है मसूड़ों की हेल्थ बहुत अच्छी रखनी है, वो बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, जब एक बार आपकी ये हो जाती है, उसके बाद थोड़े से सिम्टम्स कम होने के लिए हम जो है आपको दवाइयाँ दे सकते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा कॉमन जो होता है हम वो देते हैं एनेस्थेटिक माउथ वॉशेस। एनेस्थेटिक माउथ वॉश का मतलब है बेंजोडामिन हाइड्रोक्लोराइड, जो बहुत सारे कमर्शियल प्रिपरेशंस में आता है, उसको जो है उसका आप सेवन कर सकते हैं जस्ट बिफोर फूड, ताकि आप खाना एंजॉय कर सकें, ताकि आपको खाना लगे ना और आप खाना खा सकें। बहुत बार ऐसा होता है कि जो है बिकॉज आप खाना खा नहीं पाते हो, तो उससे आपकी वैसी इम्यूनिटी गिर जाती है, क्योंकि आपको पोषण नहीं मिल रहा होता है, और उसकी वजह से आपकी बॉडी की नेचुरल इम्यूनिटी गिर जाती है, जिसकी वजह से ये और जो है म्यूकोसाइटिस के लक्षण और बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि आप जो है सोडियम बाइकार्बोनेट के रिंसेस कर सकते हैं, वो भी होते हैं, सलाइन रिंसेस होते हैं, वो कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स भी यूज़ करी जाती हैं। सुक्राल्फेट जो पेट के पेप्टिक अल्सर्स में यूज़ होता है, उसकी एक कोटिंग अगर आपके जो है उस पर लग जाती है आपके मुंह पे, तो उससे भी जो है काफ़ी आराम मिलता है, लेकिन इसकी स्टडीज थोड़ी सी इनकंक्लूसिव रही हैं। तो बाकी ड्रग्स के बारे में बात करें तो पैल्मिफेरिन हो गया, ग्लूटामीन हो गया, लो लेवल लेजर थेरेपी हो गई, आपके बीटा कैरोटीन हो गई, ये सब जो है अभी बहुत नेसेंट स्टेज में है, क्योंकि इससे जो है थोड़ा थोड़ा जो है इफेक्ट मिला है, लेकिन इसके बारे में कोई कंक्लूसिव स्टडी नहीं हुई है। पेंटॉक्सीफिलिन एक डेफिनेटली एक ड्रग है, जिससे जो है काफ़ी हद तक जो है फाइब्रोसिस विच इज़ रेडिएशन इंड्यूस्ड या म्यूकोसाइटिस के पेशेंट्स को भी काफ़ी आराम मिला है, बट इस पर भी अभी स्टडी बहुत नेसेंट स्टेज पे है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पेशेंट्स को बताना ज़रूरी है, उनको एजुकेट करना ज़रूरी है कि आपको क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, आपको डाइटरी मॉडिफिकेशन कैसे करनी है, स्मोकिंग अवॉइड करनी है, अल्कोहल टोबैको अवॉइड करना है, स्पाइसी फूड अवॉइड करना है, एक्सरसाइजेस करनी है। बहुत बार जो है रेडिएशन इंड्यूस फाइब्रोसिस हो जाता है, जिसकी वजह से मुंह बंद हो जाता है, तो उन लोगों को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आपको आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको अपने डेंटिस्ट या अपने जो भी कैंसर सर्जन जिनसे आप जो है परामर्श करा रहे हैं, उनके पास रेगुलरली जाना बहुत ज़रूरी है, और हताश नहीं होना है। आई नो ये बहुत मुश्किल चीज़ है और बोलना बहुत आसान है, लेकिन आपको चीज़ समझानी ज़रूरी है। अगर आपने अपना माइंड, अपना मन जो है बना लिया कि मेरे को ठीक होना ही है, तो आपको उसको ठीक होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको थोड़ा सा दृढ़ रहना ज़रूरी है, थोड़ा सा भरोसा रखने की ज़रूरत है, और अपने परिजनों का जो है साथ ज़रूर रखिएगा, क्योंकि इस टाइम पे फैमिली बहुत काम आती है। और अपने डॉक्टर का सारा जितने भी उन्होंने निर्देश दिए उनका पालन करना जरूरी है। तो ये था आज का एपिसोड। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाए। अगर आप मेरे से संपर्क करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे डायरेक्टली कॉल मत करिए, मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज डाल दीजिए। ये है मेरा सोशल मीडिया हैंडल्स, और हो सकता है मैं थोड़ी देर में आपको रिप्लाई करूँ। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते।